आज के इस ब्राह्मण सांसद के कार्यक्रम में मंच पे विराजमान श्री राजेश और श्री धर्मेंद्र जी, श्री सुनील भारद्वाज जी और आप इस ब्राह्मण सांसद के सभी पदाधिकारीगण, कलाकार में श्री बाली शर्मा जी, उनके सपुत्र अनुज जी और मेरे सामने बैठे आप सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं पहली दफा 25 साल के अपने राजनीतिक इतिहास में मैं पहली दफा किसी जिले में आया हूं और इतने बड़े कार्यक्रम में आया हूं प्रदेश स्तर के में। मुझे आज पहली बार अपने ऊपर गर्व फील हो रहा है कि मैं भी, ये गर्व फील हो रहा है कि 25 साल के राजनीतिक इतिहास में मैं हरियाणा का सबसे छोटा कैंडिडेट था 2009 में, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी और मैं बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा, लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद और सहयोग से जनता का वही प्यार बना रहा और मैं चुनाव लड़ा। मेरी 47,000 वोट आई उसी क्षेत्र से। और फिर 24 के अंदर 19 में मैंने पूरी मेहनत की लोकसभा में और फिर 24 में पूरी मेहनत की। फिर आपके बेटे, आपके भाई को टिकट मिली और 24 में जब मैं प्रचार करने के लिए निकला तो सबसे पहला माइक हाथ में लेके एक ही विषय बोला था कि हरियाणा का इतिहास बनाऊंगा, और वही रहा। 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। 70,000 के करीब मेरी जीत हुई है आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से। मनोबल मेरा इसलिए अप है क्योंकि मुझे लगता है कि वास्तव में ही बड़े बुजुर्गों का साथ, सम्मान और जो आज इस पूरी टीम ने करके दिखाया है कि जितने भी ब्राह्मण विधायक बने हैं और उन सब लोगों का स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी का भी आप सब लोग हृदय से अभिनंदन और स्वागत कर रहे हो। बड़ी खुशी की बात है, अब की सरकार आप सब लोगों की सरकार है क्योंकि आपका बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का शुक्रगुजार हूं कि हमें इतनी बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने का मौका दिया। 11 लोगों को टिकट दी, 11 या 12 को, 12 लोगों को टिकट दी और हमने 7 लोग उसमें से जीत के आए। ये हमारा ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाए, हमारा कद बढ़ाए राजनीतिक इतिहास में। और साथियों, मैं आपसे बिल्कुल बता देना चाहता हूं क्योंकि इंसान की पहचान राजनीतिक इतिहास में एक ही चीज से है, नंबरों के आधारित। आज हमारे नंबर पूरे हैं क्योंकि हम आज हरियाणा में अपनी भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक हैं और 2 मंत्री भी हैं, एक स्वतंत्रता प्रभार राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री। आप सब लोग उनसे वाकिफ भी हो। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो हमारे कैबिनेट के मंत्री भी हैं और गौरव गौतम जिनके पास स्वतंत्रता प्रभार है, पलवल से विधायक बने हैं, 2 मंत्री भी हैं आपके। और बिल्कुल हक से हम सब लोग कह सकते हैं कि अब की बार हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ पूरा ब्राह्मण समाज कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा और आपने इतिहास रच दिया अब की बार। साथियों, ये मौका कभी कभी मिलता है, इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और इस खुशी में हमें तो एक ही चीज आती है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जब भी कोई काम होगा तो लोग कहते हैं 50% देंगे, कोई कहेंगे 70% देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं
110% दूंगा अपने समाज के लिए। और ये वादे के साथ, और जिस विधानसभा से मैं विधायक बन के आया हूं वो हरियाणा की आर्थिक राजधानी है गुरुग्राम, और गुरुग्राम का विधायक पूरे हरियाणा में एक अलग से अपना वजूद रखता है। कभी भी आप उस गुरु द्रोण की नगरी में आए, मां शीतला की नगरी में आए, तो किसी भी कोने से फोन कर देना, आपका भाई आपके स्वागत के लिए वहीं खड़ा मिलेगा। और हमेशा परिवार की तरह जब मैं आज आया सुनील भाई के साथ, सुनील जी जब मैं चला सुनील भाई के साथ, तो इन्होंने मुझे बताया कि आज पहली किसी कार्यक्रम में आप जा रहे हो। तो मैंने इनसे हंस के बहुत अच्छी बात कही कि मुझे तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं पहले किसी कार्यक्रम में जा रहा हूं। मेरा ना तो कभी, इस बात को आप ये मत सोचना, आपकी यहां पर जो ये संस्था है ना तो कभी किसी ने निमंत्रण पूछाया। और जैसे मैं चंडीगढ़ जिस दिन ओथ लेने के लिए जा रहा था, उससे पहले इन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब क्या प्रोग्राम है। तो मैंने कहा चिंता मत करो, कोई आए ना आए, लेकिन मैं 100% आपके कार्यक्रम में आऊंगा, क्योंकि मुझे ये भी प्रूफ करना था। वैसे तो मैं हरियाणा के इतिहास में जिनका स्वर्णीय शब्दों में नाम लिया जाता है, मैं पंडित लक्ष्मीचंद जी का देवता हूं, और मुझे गर्व फील होता है अपने ऊपर कि मैं उस महान पुरुष का, जिसने 100 साल का इतिहास अपनी कंठासिर अपनी सरस्वती से पूरा गुणगान किया, उसी के कारण हमारे नहीं पता कितने कलाकार हिंदुस्तान के जो एक ही बात जोड़ते हैं कि भाई दादा ने जो बात कह दी वो जीवन में सत्य होती है। और बाली शर्मा इसका प्रूफ भी है, क्योंकि सब लोगों को लगता है, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो एक ही चीज जानता था कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से वास्तव में ही हमें काम करना है। और जिस समाज से मैं ताल्लुकात रखता हूं वो तो दुनिया को दिशा देता है, क्योंकि हम सब लोग दिशा देने वाले हैं। आप सब लोग, जब आप लोग दिशा देते हो उसी तरफ दुनिया चलती है। आपने दिशा दी भारतीय जनता पार्टी को, तो आज हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि कोई बूथ पे था ना था, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे समाज का एक एक व्यक्ति, एक एक युवा साथी बूथ पे डटा हुआ था, और मन में एक ही संकल्प था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। हमारे देश में जब भी कोई बात आई, चाहे आजादी की बात आई, हमारा समाज एक ऐसा है जो छाती अड़ा के खड़ा हो जाता है। वो जब भगत सिंह गए तो उसकी मां ने कही थी, भगत सिंह से पूछा बेटा कैसा फील कर रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ तो मेरे मन में थी, कुछ मां ने दिया सहारा, इसी ईश्वर की मेहर फिरी के सत्संग मिल गया थारा। वही चंद्रशेखर आजाद जिसके बारे में हम सब लोग बात करते हैं, उन्होंने कहा कि भगत सिंह जीवन में कभी ये मत सोचना कि क्या होगा, जीवन में एक ही बात याद रखना, अगर जो राष्ट्र के प्रति अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हंसते हुए देना। उस चंद्रशेखर आजाद के हम वंशीज हैं। उसी के बारे में हम जब सोचते हैं कि वास्तव में वो महान पुरुष आजादी के उस लड़ाई में जो हंसते हंसते शहीद हुआ, कह दिया अंग्रेजों की कोई गोली ऐसी ना बनी जो चंद्रशेखर आजाद के सीने पे चल जाए, वो चंद्रशेखर आजाद। और जब हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, जब हम आजादी की बात करते हैं, तो हमारा समाज सबसे आदरणीय होता है। और हमें लगता है कि देश की आजादी से लेके और देश के विकास के प्रति जब भी कोई बात करते हैं तो हमारा समाज सबसे आगरली पंक्ति में खड़ा होता है। और हर चीज में मैं तो आज भी सभी युवा साथियों से बोल के जाना चाहता हूं कि वास्तव में ही आप सब लोग, क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज हुए आज तक, चाहे हम बहनों की बात करें, वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। जब उसकी बात करें हम सब लोग तो हमारा रूह कांप जाती है, हमारा रूह में ऐसा लगता है, हमारे रक्त में ऐसा लगता है कि हम समाज, जो ये ब्राह्मण समाज बना है, ये हमेशा राष्ट्रहित की बात करता है। इसीलिए अपने राष्ट्रहित के प्रति सोच के और मन में भाव करके, ये बार बार आपसे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो इतिहास आपने रचा है, अब आप हक से कह सकते हो कि हरियाणा में काम भी होगा ना तो आपके समाज का पूरा अच्छा सब
रिस्पेक्टेड तरीके से होगा, क्योंकि आपका हिस्सा पूरा का पूरा इस अब की बार सरकार में। और जब भी कोई कार्यक्रम हो तो समाज का हक भी बनता है, क्योंकि हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हम सब लोग परिवार की तरह एक मन में भाव रखें कि वास्तव में ही हमारा जो समाज है वो समाज हमेशा अच्छी बातों के लिए, राष्ट्र के प्रति हमेशा प्रथम पंक्ति में रहता है। और आज इसी विषय पे जब मैं जींद आया तो मुझे लगा कि मैं पहली बार अपने समाज के कार्यक्रम में जा रहा हूं। तो सुनील भाई ने मुझे बताया जिसको जींद से आशीर्वाद मिलता है वो प्रदेश में लंबा चलता है। तो मैं तो आप सबका आज उसी भावनाओं के साथ आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, इस पावन धरा पे, जिंदगी पे, इस पवित्र धरा पे, के लगे कि आपका आशीर्वाद लेके जाऊं तो गुड़गांव में भी काम करूं और पूरे प्रदेश में मन लगा के काम करूं। ऐसी योजनाओं के साथ आपके बीच में आया हूं। और इस युवा साथियों से, इस ब्राह्मण सांसद से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे लिए कभी भी कोई भी काम हो, मैं किसी काम में पीछे नहीं रहता। पाली भाई साहब, हाँ जी, पता है। कोई भी ये मत सोचना कि, मैं मानता हूं हमारे इतिहास में लिखा हुआ है एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, लेकिन जब आप गुड़गांव में जाके पूछोगे तो मैंने आपके इतिहास को उल्टा कर रखा है। आपका नाम एक ही चीज में आएगा कि पहला ब्राह्मण ऐसा है जहां भी कहीं गया है तो कुछ ना कुछ अपने हाथ से दान दे के आया हूं, लेके नहीं आया कभी किसी से। इसीलिए आप सबको मजबूती के साथ, एक विश्वास के साथ कह रहा हूं, कभी भी कोई कार्यक्रम हो अपने समाज का, हर चीज में, हर कार्यक्रम में मैं मन से आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और एक विषय आपके सामने रख रहा हूं, आप सब लोग, आपकी व्यवस्था अच्छी है, आप सब लोग अच्छी व्यवस्था करते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में कई बहन बेटियां ऐसी हैं, कई व्यवस्था ऐसी हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो बेटियों की शादी में आज वो अपने खुद के खर्चे से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी कोई भी कार्यक्रम करें, विश्वास के साथ कार्यक्रम करें। मेरा आपसे वादा है, जब भी आप मेरे जो भी जिम्मेवारी लगाओगे, अगर जो ऐसे कार्यक्रम में एक दो बेटी, एक दो परिवार ऐसे हों जो बेटियों की शादी ना कर पाए, वो परिवार उससे इजाजत लेके ऐसे ही बड़े कार्यक्रम में इतिहास रचे, उन बेटियों की शादी इसी सांसद के उससे, इस ब्राह्मण सांसद की उससे शादियां हो और हम सब लोग गरीब, हम सब लोग गर्व फील कर सके कि हमने ये कार्य किया है। और अपने मन से सोच लेना ये बात, अपने दिल से सोचना, आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपना खर्चा नहीं उठा सकते बेटियों की शादी का। मैं अपने गुरुग्राम की बता सकता हूं आपसे, आप तो फिर भी जींद और रोहतक, इधर कैथल, ये जिले जो आपके आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने जिले के बारे में बता सकता हूं। मैंने तो अपने जिले में एक सिस्टम कर रखा है, जो भी हमारे समाज की बेटी है और वो परिवार थोड़ा ऐसा है तो मैं खुद इकट्ठा करता हूं पैसा और उस बेटी की शादी कराता हूं। आज तक का मैं अपना रिकॉर्ड आपको बता दूंगा, 4,300 कुछ बेटियों की शादी मैं ऐसे करा चुका हूं अपने निजी कोर्स से। और जो आज मुझे आने का मौका मिला इस कार्यक्रम में, लेकिन मेरे जो ईष्ट देव हैं, वैसे तो भगवान परशुराम के वंशीज हैं, लेकिन जो मेरे ईष्ट देव हैं बाबा श्याम, मेरा प्रयास रहा 13 लाख कुछ लोगों का मैं दर्शन गुरुग्राम से खाटू करा चुका हूं, सिर्फ इसी वजह से कि लोगों को लगे कि वो सनातन से जुड़े रहें। आज मैं आपसे भी वादा कर रहा हूं, जब भी आपको लगे कि हमें कोई भी कार्यक्रम भगवान परशुराम की रेख देख में, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। हम कितनी भी संस्था बना ले, लेकिन जब तक उनका आशीर्वाद ना रहेगा कार्य कैसे होंगे। इसीलिए आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं, जब भी कोई कार्यक्रम आप करें तो उसमें एक हिस्सा मेरा भी रखना, और कोई भी छोटे से बच्चे को भेज देना गुड़गांव, मैं अपने हिस्से का जो भी सहयोग होगा वो आपको 100% दूंगा। आज इसी विषय पे आप सब लोगों के बीच में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने
इतने ब्राह्मणों के दर्शन होना भी मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पहली दफा ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति और उनकी जितनी भी संतान है, वो गर्व से हम सब लोग कहते हैं कि हम उनके ब्रह्मा के पुत्र हैं। और सामने बैठे जितने महान मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इतना आशीर्वाद मुझे मिल गया है जीवन जींद की पावन धरा पे, तो मैं आज गुड़गांव तक आपका गुणगान करता हुआ जाऊंगा कि आज मैंने इतने भाव मन से आशीर्वाद लिया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय।